ये सर्वनाम की विशेषता बतलाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके प्रकार के बारे में जानेंगे हम। तो पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक। ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। यानी संज्ञा से पहले वो क्या बताएगा? गुण। क्या बताएगा? गुण बताएगा, रंग बताएगा, अपना आकार बताएगा, अवस्था बताएगा। समझना गया? जैसे मान लीजिए सपोज दैट टोपी। टोपी क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है ना? टोपी संज्ञा है ना? हो जातिवाचक संज्ञा है ना? अगर बोल देगा यही टोपी में कि काली टोपी या लाल टोपी, तो टोपी का रंग रूप बता दिया आप, है ना? ये आकार बता दिया उसका, यही बोलेगा गोल टोपी, यानी संज्ञा की विशेषता बतला दिया ना, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, जिससे रंग रूप आकार आदि का बोध होता है। जैसे रुमाल है, किसी का लाल रुमाल होता है, किसी का लाल रुमाल होता है, किसी काला, काला तो नहीं है, बराबर रखता है, सफेद किसी का रखता है। तो कहने का मतलब जो रुमाल एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बतला देती है, क्या आ गया? गुणवाचक। कौन विशेषता बतला दिया? रंग रूप आकार, ये तीनों में से कोई एक तो बताइए दिया। मान लीजिए रंग बताया ना, इसमें रंग भी बताया, इसमें भी रंग बताया। जैसे बोलेगा चेहरा गोल है, इसमें आकार बता दिया। क्या बता दिया? आकार। यानी चेहरा गोल, ये गोल शब्द का जो उपयोग है, चेहरा किसी का चेहरा है, अगर उसका रंग रूप बता दिया, आकार बता दिया, गोल, चपटा, जिससे जैसे भी है, तो वो मेरा क्या हो गया? विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे भूखे पेट भजन नहीं होता है, भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो विशेषता बतला दिया इसमें। अब देखिए परिमाणवाचक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या की नाप तोलने की बात, यानी इसमें द्रव्यवाचक आ गया। क्या आ गया? द्रव्यवाचक पढ़े हैं संज्ञा में, जिससे नाप तोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, यानी जो नाप तोलने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाण। सेम टू द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक का ही जैसा बनेगा ही। जैसे मान लीजिए थोड़ा दूध, पूरा क्लियर नहीं करेगा, गिनती नहीं करेगा इसमें, थोड़ा दूध, ज्यादा दूध, कम दूध, समझ में आ गया ना? ऐसे बोलेगा, ये मतलब कि संख्या का बोध नहीं करेगा, लेकिन इसका रंग नापने तोलने का बोध करेगा। जैसे मान लीजिए बोलेगा थोड़ा दूध, ज्यादा दूध, कम दूध, समझ में आ गया ना? बहुत दूध, अधिक दूध, ऐसे बोलेगा। ये थोड़ा का जो प्रयोग हुआ ना, थोड़ा, यही मेरा क्या होता है? परिमाणवाचक कहलाता है, जो कि ये मेरा नापने तोलने का बोध होता है। जैसे पूरा आनंद आ रहा है, आ गया, पूरा आनंद आ गया, ये जो पूरा शब्द है ना, यही मेरा परिमाणवाचक है। पूरा आनंद आ गया मतलब कि पूरा आनंद मतलब क्या था? ये संख्या का बोध नहीं कराएगा कि तीन वो आनंद आ गया, ऐसे नहीं, वैसे बोलेगा कभी भी, संख्या का बोध नहीं करेगा। लेकिन जो है उसका, जैसे मान और घी लाओ, और घी लाओ, घी तो बोल रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कितना घी लाना है, यानी गिनती की संख्या नहीं बता रहा है, लेकिन बोल रहा है थोड़ा दूर, थोड़ा प्रयोग हो गया, और हो गया, सब हो गया, कुछ हो गया, ये सब जो है ना, सब धन 22 पसेरी। अब ये नहीं बोलेगा कि ये जो है 22 पसेरी गिनती है, 22 पसेरी जो है ना, मतलब एग्जैक्ट बताता है, एग्जैक्ट बता रहा है इतना ऐसे करके, सब धन 22 पसेरी, समझे ना? 22 पसेरी, समझते हैं ना बात को? पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा का सेंस दे रहा है, समझे ना? तो ये हो गया परिमाणवाचक। हल्ला नहीं करेंगे कोई भी विद्यार्थी का। आइए थोड़ा सा इसमें संख्यावाचक, यही सेम टू यू में, लेकिन इसमें संख्या बताएगा। क्या बताएगा? संख्या बताएगा, गिनती की संख्या को बताएगा। जैसे बोलेगा इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है। क्या बोलेगा? संख्या बताएगा। जैसे मान लीजिए 4 रुपये दो, बोल रहा है ना, गिनती की संख्या आ गया ना, 4 है। महीना में 30 दिन होते हैं, 30 आ गया ना है। गाय को 4 पैर होते हैं, 4 आ गया ना, संख्या का बोध कर रहा है, संख्यावाचक कहलाएगा। समझ में आ गया ना? इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए संख्यावाचक में। आइए सार्वनामिक विशेषण में,
सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम क्या है विशेषता बता, जिससे किसी संज्ञा के पहले आने वाला सर्वनाम, यानी संज्ञा के पहले, संज्ञा आपको संज्ञा जैसे बोलेंगे आपके मन में पांचों संज्ञा आ जाना चाहिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, वस्तुवाचक या समूहवाचक, जितना भी संज्ञा पांचों संज्ञा जैसे बोलेंगे पांचों याद आ जाना चाहिए। यानी उस संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा। आपको बता दें सर्वनाम भी पढ़ा दिए हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पढ़ा दिए ना, निजवाचक सभी सब जितना भी था नहीं पढ़ाए थे, सब तो पढ़ा दिए हम, सर्वनाम भी पढ़ा दिए हैं। तो निज संज्ञा के पहले क्या आएगा? इसमें सर्वनाम आएगा। संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा। जैसे हम बोलेंगे विद्यार्थी एक संज्ञा है, स्टूडेंट संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा है ना, उसके बाद पुस्तक संज्ञा है ना जातिवाचक, उसके बाद पुस्तक भी संज्ञा है, नौकर भी संज्ञा है। इन्हीं विद्यार्थी के पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। कौन, क्या आ गया? कौन, कौन संज्ञा? ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया ना। यानी ये संज्ञा है, इससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। ये क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ये क्या है? पुस्तक क्या है? संज्ञा है। ये कोई क्या है? सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चित तो नहीं है, अनिश्चयवाचक है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। नौकर क्या है? संज्ञा है। इससे पहले ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? यानी जो संज्ञा के पहले आएगा, संज्ञा के पहले, 1 मिनट में एक छोटा सा ही आप लोग ट्रिक भी बता सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक भी बता सकते हैं। गुण मतलब क्या है? यहाँ देखिए, गुण याद रखिएगा, रंग रूप आकार। क्या बताएगा इसमें? रंग रूप आकार। ठीक है। उसके बाद क्या है? परिमाण। क्या है? परिमाण। परिमाण जैसे आएगा आप याद रखिएगा, नाप तोल। क्या? नाप तोल। इतने तो याद रखिए, इतना को समझ लीजिए बस। उसके बाद क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक ऐसे आप लोग पढ़ते, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। ठीक है। उसके बाद क्या है? सर्वनाम, सर्वनामिक। सर्वनामिक जैसे बोलेंगे आप लोग याद, संज्ञा के पहले सर्वनाम, संज्ञा के पहले सर्वनाम। इतना तो बात को याद रख लीजिएगा, इतने तो बात को, पूरा संज्ञा आपका क्लियर, सर्वनाम विशेषण क्लियर। इतना तो बात। कैसे? गुणवाचक में क्या आता है? रंग रूप आकार। ठीक है। परिमाण में क्या आता है? नाप तोल। ठीक है। संख्या में क्या होता है? गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 कुछ का बोध रहेगा। सर्वनामिक में क्या आएगा? संज्ञा के पहले क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा। हो गया। कहा है? खत्म हो गया। इतनी तो बात याद रखिएगा, पूरा आपका विशेषण खत्म। कहाँ आपको रटा रहे हैं? रटा थोड़ी न रहे हैं, समझे? क्या तुम लोग हल्ला करता? बाबू 7 बजेगा तो हम भी मारपीट के भगा देंगे, तो समझ जाना। तब क्या मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है? आरती, एक छोटा सा कहानी बता देते हैं, 1 सेकंड, 5 सेकंड का ट्विस्ट। कलम बंद करिए। देखिए, एगो जो है ना, एगो लकड़ी काटने वाला को क्या बोलते हैं? लकड़हारा। क्या बोलते हैं? लकड़हारा। क्या बोलते हैं? लकड़हारा। वो पहला दिन गया लकड़ी काटने के लिए, 20 लकड़ी काटा। कितना काटा? 20 लकड़ी काटा। दोबारा गया दूसरे दिन, तो दूसरे दिन जो वह जो है 15 काटा। फिर तीसरे दिन वो 10 काटा। जैसे 10 पे आ गया, वो बोलता क्या है कि अब हमसे नहीं होगा, हमारा एनर्जी जो है दिन पर दिन लॉस होते जा रहा है, हम कम पेड़ काट रहे हैं, इसका मतलब मेरा पैसा अर्निंग कम आएगा, समझे ना। तो इस कारण से वो घर चले गया। थोड़े दिनों के बाद जो है एगो बूढ़ा व्यक्ति मिल गया उसको। क्या मिल गया? बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उन्होंने क्या कहा? कमी आप में नहीं है। पहले बात तो ये सोचिए कि आप सबसे पहले दिन जो गए थे ना, आपका कुल्हाड़ी में ज्यादा धार था। लकड़ी काटते काटते आपका कुल्हाड़ियों तो धार खत्म हो गया। ये हो तो देखिए, आप अपने पे सब बात काहे ले रहे हैं?
तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप शुरू में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा याद करने का क्षमता है और दिन पर दिन कम होते जा रहा है, कमजोरी अपने आप में खोजिए कि क्या चीज़ हमसे गलती हुई जो आगे याद हम प्रॉपर याद नहीं कर रहे हैं। उसको इतना पता नहीं था कि हमारा एनर्जी पूरा पावरफुल है, एक स्टूडेंट के पास पूरा एनर्जी होता है पढ़ने का, लेकिन वो जैसे लकड़हारा जो अपना लकड़ी पे नहीं ध्यान दिया, अति कुल्हड़ पे नहीं ध्यान दिया कि कुल्हड़ों धारावाहिक खत्म होता है, इसी कारण से लकड़ी कम कट रहा है। तो आप लोग भी अपने में ध्यान दीजिए, पढ़िए और देखिए कि कहाँ मतलब कि हम लोग का कमजोरी है जो पढ़ाई दिन पर दिन कम होते जा रहा है, समझे ना।